हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है आपको कौन सी कंपनी टाइप जो है वो रजिस्टर्ड करनी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसानात होंगे, कितना खर्चा आपको आएगा, कितना जो है वो टाइम लगता है इनके अंदर रजिस्टर्ड करने के अंदर, और आपको कौन सी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवानी चाहिए जो बेस्ट रहेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। बेसिकली बिजनेस तीन तरह के होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। पहला जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, दूसरा जो होता है वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, और जो तीसरा टाइप जो है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो बेसिकली मैं जो है वो एक एक करके शॉर्ट इनका इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये क्या चीजें हैं, और फिर बाद में इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। ये छोटे पैमाने पे बिजनेस जो है वो किया जाता है। अगर कोई बिजनेस जो है वो छोटे पैमाने पे आपको करना है और आप एक ही मालिक हो, एक ही जो है वो बिजनेस ओनर हो उसके, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो लोग रजिस्टर्ड करते हैं। और इसी तरीके से जो है पार्टनरशिप बिजनेस जो है, जैसे एक से ज्यादा अगर लोग हैं मिल के काम करना चाह रहे हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं। और इसी तरह अगर कुछ लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से बिजनेस हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं और क्या खर्चा उसके ऊपर आएगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कि ये क्या होता है। बेसिकली जब एक ओनर होता है, एक ही मालिक होता है और वो सोचता है कि मुझे छोटे पैमाने पे काम करना है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। देखिए, जब आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड होते हैं तो उसके फायदे तो बहुत ज्यादा हैं। मतलब कि इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई ये काम नहीं कर सकते या ये काम, आप तमाम काम इसके अंदर कर सकते हो। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड होते हो तो। अब यहाँ पर कुछ नुकसानात यहाँ पर हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कि जो सबसे बड़ा नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो ये है कि ये अनलिमिटेड इसकी लायबिलिटी होती है। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, मैं समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं कि आप ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड कर लेते हो और बिजनेस करना आप स्टार्ट कर लेते हो, और फ्यूचर में जो है आपको खुदा ना खास्ता जो है बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और आप बैंक से लोन ले लेते हो। तो बैंक जो है और आपकी कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो बैंक जो है वो आपकी कंपनी के जो असासे हैं वो तो जब्त करेगी, प्लस जो है आपके पर्सनल, जैसे आपके घर है, गाड़ी है, या पर्सनल जो बैंक बैलेंस है वो भी जब्त किया जा सकता है। यानी जो इसकी जो लिमिटेड लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। आपकी कंपनी की जो चीजें हैं वो भी जब्त की जाती हैं, और आपकी जो जाती चीजें हैं, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, वो भी जब्त किया जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मकसद ये होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है वो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर नुकसान है। प्लस जो इसके अंदर एक और बड़ा नुकसान इसके अंदर ये है कि इसमें आपकी कंपनी का जो नाम है वो सेफ नहीं रहता। मतलब कोई और भी एनटीएन बना के कंपनी का नाम, आपका कंपनी का नाम है वो अपनी कंपनी का नाम रख लेगा, तो फिर आपके लिए जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। और जो तीसरा जो इसके अंदर इशू है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, के जो एनटीएन होता है, यानी जो कंपनी का एनटीएन होता है वो अलग कंपनी का एनटीएन नहीं होता। यानी जो ओनर है, जो इंडिविजुअल है, जो मालिक है, जो उसका एनटीएन होता है वही कंपनी का एनटीएन तस्वीर किया जाता है, और कंपनी का अलग से कोई अपना एनटीएन नहीं होता। तो ये देखिए कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन जब आपका कंपनी ग्रो करेगी या बड़े पैमाने पे जाओगे, बाहर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से डील करोगे, तब इस तरह के इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। वो कंपनी जो है वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि भाई आप तो जो दे रहे हो एनटीएन वो तो इंडिविजुअल का है, आपकी कंपनी का अलग से एनटीएन नहीं है। तो फिर उसको जो एक्सप्लेन करना, ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये इसके अंदर मसले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। अब पार्टनरशिप बिजनेस भी यहाँ पर दो तरह के आते हैं। एक जो है वो एओपी कहलाता है, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और दूसरा होता है एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बेसिकली अगर आसान अल्फाज के अंदर कहें कि एओपी यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एलएलपी यानी कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अगर जो है आप जो है पार्टनरशिप बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाह रहे हो, 2 3 4 लोग मिलके जो है बिजनेस करना चाह रहे हो, तो फिर आपको जो है वो
पार्टनरशिप बिजनेस भी जो है आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो इसके अंदर दो तरह के, जैसे मैंने कहा कि एओपी भी है और एलएलपी भी है। तो अब अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हो तो फिर आपको कौन सा रजिस्टर्ड करना चाहिए, एओपी या एलएलपी। लेकिन जो एओपी है यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो पुराना टर्म है। अब इसकी जो इसके जो एडवांस फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप की, वो एलएलपी आई है। ये रजिस्टर्ड होती है, ये एसएससीपी से रजिस्टर्ड होती है। अब एओपी के अंदर भी जो है, अब क्या इसके अंदर जो है वो नुकसानात हैं, वो भी मैं बात करूं कि एओपी के अंदर भी लगभग वही नुकसानात हैं जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, कि इसके अंदर भी जो है इसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उनके तमाम, अगर खुदा ना खास्ता कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो जितने भी पार्टनर हैं उनके तमाम के जो है वो जाती असासे, घर, गाड़ी और पर्सनल बैंक बैलेंस है वो भी जब्त किया जाएगा अगर वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है खुदा ना खास्ता। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसके अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, एओपी के अंदर। और प्लस इसके अंदर भी जो है कंपनी का नाम है वो सेफ नहीं होता। हाँ, इसका एनटीएन जो है वो अलग बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो पार्टनर्स होते हैं उनका एनटीएन अलग होता है और कंपनी का जो है वो एनटीएन अलग होता है। तो ये एक इसके अंदर बेनिफिट होता है। अगर इसी के कंपैरिजन हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी जो है वो इसकी एडवांस फॉर्म है एओपी की। ये एसएससीपी से रजिस्टर्ड भी होती है और इसके अंदर जो कंपनी का नाम है वो सेफ होता है, क्योंकि वो एसएससीपी से रजिस्टर्ड हो जाता है। उस कंपनी, जो आप कंपनी रजिस्टर्ड कराओगे उस सेम नाम से कोई और दूसरा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा पाएगा। प्लस इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जैसा आपके नाम से पता लग रहा है कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसके अंदर जो लायबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की वो लिमिटेड हो जाती हैं। यानी जो पार्टनर, जो कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं, जो कंपनी का असासे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कंपनी डिफॉल्ट करती है तो सिर्फ उस कंपनी के असासे ही जब्त किए जाते हैं, नीलाम किए जाते हैं। जो पार्टनर्स के जो जाती घर, गाड़ी और पर्सनल बैंक बैलेंस है वो बच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो तो एलएलपी की तरफ आप लाजमी जाओ, एओपी की तरफ मत जाओ, ये वो पुराना हो गया है। अब जो है और नया आया है वो है एलएलपी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो अगर आप बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म चीजें हो, तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि भाई आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ ही जाओ, यही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप सिंगल मेंबर हो, एक ही मालिक हो, एक ही डायरेक्टर हो, तो आप जो है रजिस्टर्ड करोगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आप एक से ज्यादा हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आप रजिस्टर्ड करोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेसिकली ये होती दोनों प्राइवेट लिमिटेड, ये एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एसएमसी का क्या मतलब है? ये एसएमसी का मतलब है सिंगल मेंबर कंपनी, यानी एक मेंबर है वो भी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता है, वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएगा। और अगर एक से ज्यादा हैं, यानी कम से कम 2 हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हैं, तो जो है वो प्राइवेट लिमिटेड में उसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो हम भी आपको यही रेकमेंड करेंगे कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो तो बेहतर यही होता है, अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हो तो फिर एलएलपी की तरफ जाओ, और अगर आप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ रजिस्टर करना चाह रहे हो, तो अगर आप सिंगल मेंबर हो तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में जाओ, और अगर आप एक से ज्यादा हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाएं, यही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। अब हमारे यहाँ पे कुछ जो है वो अफवाहें जो है वो लोग उड़ा रहे होते हैं, या पता नहीं क्या है, वो ये चाह रहे होते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करना बहुत ज्यादा बड़ा मसला है, खर्चा है, और उसके टैक्सेस भी ज्यादा होते हैं, ऑडिट भी होता है। देखिए, ये तरह चीजें जो है, कुछ इसमें से कुछ चीजें सही हैं और काफी चीजें गलत हैं। कि खर्चे की अगर बात करें तो खर्चे का जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, और जहां तक बात रही टैक्स का कि टैक्स इसके ऊपर ज्यादा है, तो ये सरासर गलत है। हालांकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर टैक्स ज्यादा होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है उसके कंपैरिजन के अंदर जो है टैक्स उसके अंदर मैनेज किया जा सकता है लीगली। जो है वो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर जो है वो अब लीगली जो है वो टैक्स जो है उसको मैनेज किया जा सकता है, और ये सब चीजें पार्टनरशिप बिजनेस में और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती। जैसे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहे हो तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि भाई आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाओ या तो फिर एलएलपी की तरफ जाओ, ताकि इन फ्यूचर में आपको इशू ना हो। देखिए दोस्तों, हमने जो है ऐसे भी केसेस देखे हैं जो एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छा बिजनेस चल जाता है, ग्रो कर जाता है, जो है फ्यूचर के अंदर जब वो बड़े बड़े लोगों से, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से डील करने की कोशिश करते
करते हैं तो फिर वहां पे वो एहसास उनको होता है कि भाई यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए थी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस वक्त उनको ये एहसास होता है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड कर लिए तो आप डील उनसे काम नहीं कर सकते हो। जो काम आप प्राइवेट लिमिटेड से कर सकते हो वही काम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से भी किया जा सकता है। लेकिन अब वहां पर यह कि बस दिखावा है चीजों का। अब क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ही ज़्यादा बेहतर समझती हैं। जब आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से डील करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वहाँ पर जो है एनटीएन देना होता है, कंपनी का एनटीएन नंबर वगैरह वो सब चीज़ें देना होता है वेरीफाई करने के लिए, वो वेरीफाई करते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखिए जो इंडिविजुअल है, जो मालिक है, उसका एनटीएन ही कंपनी का एनटीएन तस्वर किया जाता है, तो फिर वो इसको सही अच्छा नहीं समझते हैं और डील काफ़ी इसी वजह से काफ़ी डीलें भी कैंसिल हो जाती हैं, या वो एडवांस पेमेंट नहीं देते या कुछ और मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो और लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड ही बेस्ट रहेगा। या तो आप एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कर लो या प्राइवेट लिमिटेड कर लो। अगर पार्टनरशिप की तरफ जाओ तो एलएलपी करें। अब बात करते हैं कि खर्चा कितना आता है इसके ऊपर। देखिए अब खर्चे की अगर हम बात करें, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड करना अगर आप चाह रहे हो तो अभी की अगर मैं बात करूं, करंट रेट्स की मैं बात करूं कि ये जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपए में रजिस्टर्ड हो जाता है। इसमें एनटीएन, सेल टैक्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वीबॉक्स सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, सारी फीसें वगैरह इसमें आ जाते हैं। और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, एओपी की अगर हम बात करें, एओपी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, उसके अंदर भी जो है यही 45 से 40 हज़ार रुपए खर्चा आता है। अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी क्योंकि वो एसएससीपी से रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड जो है वो पार्टनरशिप होती है, तो उसके अंदर जो है वो 70 से 75 हज़ार रुपए खर्चा आता है। और अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप ज़हन में रख लो कि 80 हज़ार रुपए तक का खर्चा आता है। अब यहाँ पे सवाल एक और पैदा होता है कि टाइम कितना लगता है, प्रोसीजर कितना होता है कि पूरी कंपनी जो है वो प्रोसीजर होने में, रजिस्टर्ड होने में। तो बेसिकली देखें जो टाइम जो लग रहा होता है वो ज्यादा, अगर सब चीजें प्रॉपर मिलती रहें, टाइम टू टाइम मिलती रहें, तो आप जहन में रख लो कि 10 से 15 दिन में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर इशू ये होता है कि आपको, क्योंकि कंपनी के में जो है कंपनी का बैंक अकाउंट भी आपको खोलना होता है बैंक में, तो बैंक भी इसके अंदर जो है 1 हफ्ता 15 दिन तो बैंक ही ले लेती है सिर्फ अकाउंट खोलने के अंदर। अब आप ज़हन में रखिए कि पूरा 1 महीना तो कम से कम आपको लगेगा पूरे इस प्रोसेस में। सो दोस्तों उम्मीद है ये सब चीजें देखकर समझ में आ गई होंगी कि अब यहाँ पर जो है जो लोग कह रहे होते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टैक्सेस ज्यादा होते हैं, तो वो बिल्कुल गलत कह रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दोस्तों उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी कि अब जो है अब थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि आपको कौन सा बिजनेस रजिस्टर्ड करना चाहिए। ये तमाम चीजें शेयर करने का बेसिक मकसद यही था कि आपके जहन में ये तमाम चीजें आ जाएं, ताकि जिससे भी आप बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवा रहे हो, जो भी कंसल्टेंट हो, ताकि आप उनसे सवालात कर सको। क्योंकि लोग यहाँ पर नहीं बताते, उन लोगों के टाइम बहुत कीमती है, वो ये ऐसी चीजें नहीं शेयर करते। वो कहते भाई मैं एक चीज बताऊंगा, आप हमसे 10 सवाल पूछोगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो वो लोग नहीं बताते इस तरह की चीजें। वो बोलते हैं भाई ये सही है, यही कर लो, जिसके अंदर उसको आसानी होगी वो वही बता रहेगा कि भाई हाँ ये चीज ठीक है, यही कर लो, इसी से ही काम आपका हो जाएगा। तो जो चीजें पॉसिबिलिटीज थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि भाई ऐसा ऐसा भी इसके अंदर होता है, और आपको यही चीजें ध्यान में रखकर मजीद चीजें उनके साथ पूछनी है। मजीद उनसे टैक्सेस वगैरह पूछ लीजिएगा कि भाई क्या क्या टैक्सेस हैं, इनके अंदर मजीद क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है आपके लिए आसान हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको लाजमी शेयर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।